अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज जो है चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है। अक्सर टीचर्स जो हैं वो इस टॉपिक को या तो मिस करवा देते हैं या फिर कहते हैं हम इसको प्रैक्टिकल्स में कर लेंगे या इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये टॉपिक जो आज आप समझोगे ये आप लोगों को आगे 10th में भी हेल्पफुल रहेगा और फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इवन दो MD कैट अगर आप लोग कर रहे हो तब भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ मैंने 1 से 2 पिक्चर्स भी ऐड किए ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा सकूँ, थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकूँ। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आज हमें देखना है कि टेस्ट कैसे होते हैं उनके। बेसिकली टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप से मुराद ये है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि इसके अंदर कौन सा स्पेसिफिक कंपाउंड जो प्रेजेंट है, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस कौन से प्रेजेंट हैं। तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप की जो प्रेजेंस होती है उसके थ्रू हम डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं वो रन करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ब्रोमीन वाला टेस्ट होता है, आपके पास सोडियम मेटल टेस्ट होता है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट होता है, कार्बाइल अमाइन का टेस्ट होता है। डिफरेंट टेस्ट होते हैं हर एक फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज सारे के सारे टेस्ट। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि आप लोग ने जब इनको याद करना है तो जरूरी नहीं है कि आप लोग इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी ही याद रखो, ठीक है। आप लोग कभी भी कोई एक स्पेसिफिक सब्सटेंस 1 ग्राम ले सकते हो, उसके जो आप लोगों ने सोलवेंट डाले हैं, सल्यूट जो सोलवेंट डाले हैं आप लोगों ने वो आप लोग 2 मिलीलीटर ले लो, जितना ही ले लो, ठीक है, फॉर वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग क्या करो इस चीज़ को पूरा याद रखो। आप लोगों ने सिर्फ इतना समझना है कि ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये सल्यूट है, ये सोलवेंट है, इसके अंदर हमने इतनी एडिशनल चीज़ें डाली हैं, ये इसका क्या है मेन प्रोसीजर है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अनसैचुरेशन टेस्ट की, अनसैचुरेशन, तो बच्चों आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बताया था कि अनसैचुरेशन बेसिकली क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हमने टेस्ट देखना है अनसैचुरेशन का जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, मीन्स के कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनका होता है अनसैचुरेशन टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसके लिए बच्चों आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंपल मैं आप लोगों को समझाती हूँ और इजी वे में समझाती हूँ। आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लेनी होती है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने करना है एक पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीन्स कि बहुत छोटी और माइन्यूट क्वांटिटी, एक चुटकी बराबर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना रेलिवेंट जो कंपाउंड होता है या कोई अल्कीन या अल्काइन वो आप लोगों ने डाल देना है। सपोज वो हम डालते हैं यहाँ पर इथीन डाल देते हैं, ठीक है। अब पिंच ऑफ, ये आप लोग याद रखते हैं कितनी उसकी क्वांटिटी है, पिंच है या एक स्पून है, एक लार्ज क्वांटिटी है, कितने मिलीलीटर है, ठीक है। पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल देना है, CCl4। ये आप लोगों ने याद रखते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल रहे हैं कि क्या चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को 2 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, जितनी मर्जी आप लोग क्वांटिटी लिख सकते हो, लेकिन इतनी एक्स में लिखनी, बहुत थोड़ी थोड़ी लिखनी है, 1 2 बस, ठीक है। 0.2 0.9 1 2 इतनी ही लिखनी है, ठीक है। CCl4 डाल दिया और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर डाल दिया ब्रोमीन वाटर, ठीक है। अब आप लोग देखोगे जब इनको आप लोग अच्छी तरह देखोगे, इसको मिक्स करोगे तो आप लोगों का कलर जो होगा वो डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रोमीन का जो कलर होता है बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको देता है ब्राउनिश शेड में भी आ जाता है, रेडिश में भी आ जाता है, ठीक है। तो जब आप सबको शेक करोगे तो ये जो ब्रोमीन का कलर होता है ये डीकलराइज हो जाएगा। ये आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसके अंदर कोई ना कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, जो कि क्या था हमारे पास, इथीन था। यही काम अगर आप लोग अल्केन के साथ करोगे, इथेन के साथ करोगे, तब कलर वैसे का वैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए बनाया भी है कि यहाँ पे आपके पास अल्केन था, ठीक है। डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, मतलब देखिए उसका कलर वैसे का वैसे रहता है। लेकिन जब आप लोगों ने यहाँ पर अल्कीन डाला तो देखो यहाँ पर सारा का सारा ब्रोमीन कलर जो था वो वैनिश हो चुका है, सारा का सारा डीकलराइज हो गया है। और ये आइडेंटिफिकेशन है किस चीज़ की, यहाँ पर आपके पास एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है जाके इथीन या इथाइन, ठीक है। दूसरा बच्चों टेस्ट आता है आपके पास किस चीज के लिए, अनसैचुरेशन के लिए, जिसको कहा जाता है बेयर्स टेस्ट, ठीक है। ये आप लोगों को नाम पता होना चाहिए कि ये टेस्ट किस चीज के लिए है, ये टेस्ट किस चीज के लिए है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा आप लोगों ने पानी डाल देना है, बहुत थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप लोगों ने बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में आप लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब कोई भी इथीन या इथाइन कोई भी आप लोगों ने डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या लेना है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन KMnO4,
ये आप लोगों को चीज़ें याद रखने की हैं कि कितने कतरे आप लोग डाल रहे हो, ठीक है, कितनी आप लोग चीज़ ले रहे हो। KMNO4 के भी आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह आप लोगों ने इसको शेक करना है। जब आप लोगों ने इस तरह इसको शेक किया तो आप लोगों का जो पिंक कलर होगा वो क्या करेगा, वो वेनिश कर देगा, मीन्स कि यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये बेयर्स टेस्ट है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, जैसे मैं समझा रही हूँ उसी तरह आप लोग इसको याद करोगे, ठीक है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारोगे तो भूल जाएगा, बहुत आसानी से आप लोगों को भूलेगा। जैसे मैं समझा रही हूँ, अब मैंने आपको समझा दिया ना, समझाने के बाद आप लोगों ने इसको इसी तरह याद रखना, ठीक है। बार बार मेरी वीडियो देखें, 2 से 3 बार वीडियो देखें, उसको समझें कि क्या बता रही है मैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लेनी है, थोड़ा सा पानी डालना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है, आपने 2 to 3 ड्रॉप्स अपने अल्कलाइन KMNO4 डालना है, तो पिंक कलर जो होता है वो वेनिश करता है, जो कि शो करता है कि इसके अंदर एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, कोई अल्कीन या फिर अल्काइन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये हो गए आप लोगों के अनसैचुरेशन के टेस्ट। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी बनाई हुई, देखो। सोल्यूशन रिमेन्स पिंकिश पर्पल, अल्कीन एंड अल्काइन आर एब्सेंट, लेकिन सोल्यूशन डिस्चार्ज कलर एंड ब्राउन स्लज इज फॉर्म, अल्कीन एंड अल्काइन आर प्रेजेंट, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन पेपर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोग डिफरेंट कलर्स मार्कर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आप लोग क्या करो, सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ पे इसको शेड कर देना, ठीक है, और बाद में इसको क्या करना है, इसका कोई भी कलर ना लिखना, ठीक है। यहाँ पर इसको आप लोग सिर्फ एम्प्टी छोड़ देना, यहाँ पर आप लोग किसी बॉल पेन से या बॉल पेन से सिर्फ डॉट लगा देना, ठीक है। ये कलर आप लोग इसको फिल कर देना, पूरा समझ आ जाएगी कि वैनिश हो गया कलर। यहाँ पे लिख देना पिंक कलर वैनिशेस, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के 2 टेस्ट किस चीज़ के लिए, अनसैचुरेशन के लिए। अब जो टेस्ट हम देखते हैं किस चीज़ के लिए, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप किस क्या होता है आपके पास, अल्कोहलिक बच्चों, अल्कोहलिक ग्रुप है OH, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर OH प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, वो अल्कोहल्स होती हैं। सबसे पहले टेस्ट जो इसके लिए आता है वो आता है सोडियम मेटल टेस्ट। इसके लिए बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये बहुत जरूरी होता है, कंडीशन अगर उन्होंने बता दी है, कंडीशन याद रखना बहुत नेसेसरी होती है। ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों ने 2 मिलीलीटर या 3 मिलीलीटर जितने मर्जी आप लोग छोटी सी क्वांटिटी आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इथीन या इथाइन या कोई भी अल्कीन अल्काइन की आप लोगों ने डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना है कि सोडियम मेटल जो होता है वो आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। जब आप लोग सोडियम मेटल है इसको थोड़ा सा आप लोग देखोगे तो यहाँ से H2 गैस जो होगी वो इवॉल्व होगी, ठीक है। आप लोग सेंस तो नहीं कर सकोगे कि H2 है, लेकिन आप लोग पता चलेगा यहाँ से एफरेंस और या गैस जो होती है वो इवॉल्व आउट हो रही होती है। तो ये बताता है कि यहाँ पर अल्कोहल जो है वो प्रेजेंट है। बेसिकली इनको याद करने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि आप लोग इनके रिएक्शंस देखो, ठीक है। सोडियम मेटल कैसे रिएक्ट करता है एक स्पेसिफिक अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, ठीक है। तो जब आप लोग रिएक्शन देखते हो ना तो फिर वहाँ पे क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तब आप लोग बहुत आसानी से याद कर लेते हो कि यहाँ से H2 गैस निकलनी है, O2 गैस निकलनी है, क्या निकला है यहाँ से, ठीक है। अभी तो सिर्फ आप लोगों का कुछ सिर्फ उन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश की है कि इस तरह आप लोगों ने रिएक्शन आगे जाके परफॉर्म करने हैं, इस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिकल वर्क करना है। अब यहाँ पर एक और टेस्ट है जो कि यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए, आप लोगों के पास, अब देखिए जैसे मैं आप लोगों को ये टेस्ट करवा रही हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मुझे ये टेस्ट आते हैं, ठीक है। मैंने एक दफ़ा आप लोगों की बुक देखी थी जब मेरे पास बच्चे ट्यूशन में पढ़ने आए थे, मैंने उनकी बुक देखी थी, हाँ बच्चों को आज ये वीडियो बनानी है, ठीक है। मुझे सारे टेस्ट आते हैं, मैं हर रोज़ मीन्स जब हमारा लेक्चर होता है हम उनको रिवाइज करते हैं, टीचर हमसे पूछ लेते हैं लैब के अंदर, हमें चीज़ें आती हैं। इस तरह आप लोगों ने अपने आप को इतना कैलिबर बनाना है कि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कभी आप लोगों से क्लास टीचर पूछें तो आप लोग आसानी से इसको कर सको। अब जो अगला आप लोगों के पास टेस्ट है वो है एस्टर्स फॉर्मेशन टेस्ट। आप लोगों ने हमेशा बात ये याद रखनी है कि एस्टर्स जो होते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। हमने एक दफ़ा स्मेल किया था एक एस्टर लैब के अंदर, और उसकी जो स्मेल थी वो जैसे गला हुआ बेर नहीं होता उस तरह की स्मेल थी, ठीक है। लेकिन हम उनको केमिस्ट्री के ज़माने में कहते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। कोई चीज़ ख़राब भी होगी तो हम कहेंगे उसकी फ्रूटी स्मेल ही है, ठीक है। तो एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट भी एक होता है। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक लेनी है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने गर्म कर लेना है। गर्म कब करना है, जहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम लगा लेना है। गर्म कब करना है, जब आप लोगों ने इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 2 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों ने अपनी मर्जी से इसके अंदर आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना, मीन्स कि कोई इथीन या इथाइन। इसके साथ मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने प्लस किसकी एडिशन करनी है, आप लोगों ने सेम इतनी ही क्वांटिटी की एसिटिक एसिड की एडिशन करनी है, मैं AA लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ऐड कर देना है 1 से 2 ड्रॉप कंसनट्रेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात याद रखने की, कंसनट्रेटेड H2SO4 ये डालना है। कंसनट्रेटेड डालना है कि दूसरा डालना है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट जिससे मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इस तरह याद रखना है कि एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट क्या होता है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है, एसिटिक एसिड डालते हो और 1 से 2 ड्रॉप आप लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के डालते हो। जब आप लोग थोड़ा सा इसको शेक करते हो, थोड़ी देर इसको रहने देते हो, तो आप लोगों को फ्रूटी स्मेल जो होगी वो आएगी, फील होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये शो करता है कि इसके अंदर यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप जो है प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी अल्कोहल और एसिटिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास एस्टर्स ही बनते हैं, ठीक है। ये हमने रिएक्शन पढ़ा भी है, इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग आगे जाके इसको स्टडी करोगे। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट जो कि है किस चीज़ के लिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। इनको छोड़ दो, फेलिंग के लिए वो बाद में करते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के टेस्ट, इसके लिए बच्चों 2 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आता है लिटमस टेस्ट। सेम इसी तरह लिटमस टेस्ट किस तरह होता है, आप लोगों को पता है कि लिटमस टेस्ट क्या कहता है, एक तो ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है, ठीक है। एसिडिक कैसे करते हैं टर्न, आपको पता है एसिड हमेशा रेड की तरफ जाता है, ठीक है। रेड में आप लोग डिप करते हो जब भी एसिड करते हैं तो आप लोगों के पास रेड लिटमस पेपर शो होता है। इसके अंदर भी आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने सपोज आप लोगों के पास एक टेस्ट ट्यूब है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में लेना है। मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करती हूँ कि हमेशा माइन्यूट क्वांटिटी में आप लोगों ने सब्सटेंस लेना ताकि वेस्ट भी ना हो और कोई इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी ना हो, ठीक है। ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है, लिटमस पेपर लेना है, उसके साथ थोड़ा सा टच करना है लिटमस पेपर को, ठीक है। आप लोगों को उसकी टिप जो होगी वेट करना है, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए टिप जो होगी उसकी वो रेड कलर की हो जाएगी, जो कि शो करता है कि आपके पास एक एसिडिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसकी ये तो आपके पास हो गया प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट का मतलब होता है जो कि स्टार्ट के अंदर होता है, ठीक है। पहला टेस्ट जो कि सबके लिए कर सकते हो। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट जो होता है वो आप लोग अल्कोहल के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। वो आप लोग किसी भी एसिड या बेस के लिए कर सकते हो, ठीक है। वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि एसिड के बेस है। ये एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है, लेकिन इसकी फर्दर आइडेंटिफिकेशन होती है NaHCO3 टेस्ट के थ्रू। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली बच्चों क्या होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने 5% NaHCO3 का जो सोल्यूशन बनाया होता है वो लेना है, ठीक है। अब 5% NaHCO का मतलब क्या है, इसके अंदर आप लोगों ने 5 ग्राम से 5 मिलीलीटर आप लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, उसके अंदर 95 मिलीलीटर जो आप लोगों ने वाटर डाल दिया है। इसका मतलब है 5%, ठीक है। इसके आप लोगों ने 1 से 2 कतरे लेने हैं, ठीक है। 2 to 3 ड्रॉप्स लेना है, या फिर आप लोग समझ लो कि आप लोग 2 सेंटीमीटर क्यूब 3 सेंटीमीटर क्यूब आप लोग ने इस ट्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। और उसके बाद आप लोग ने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है। जब आप उसको थोड़ी देर तक देखोगे तो यहाँ से आप लोगों को बुलबुले नजर आएंगे। एफिशिएंस का मतलब कैसे होता है, मैं आपको एफिशिएंस का मतलब सिंपल समझाती हूँ कि देखो, जब आप लोग स्प्राइट की बोतल खोलते हो या कोई भी आप लोग बोतल खोलते हो, उसको आप लोग ग्लास में डालते हो, ग्लास में डालने के बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालते हो। नमक डालने के बाद क्या होता है कि वो क्या करता है, बबल आउट करता है। बेसिकली एफिशिएंस का मतलब यही होता है, ठीक है। बबल आउट करता है, एयर निकलती है भाई, वो बेसिकली क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और यहाँ पर रिएक्शन होता है NaHCO3 का ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तभी वो CO2 जो होता है वो देता है आप लोगों को। एक कंफर्म टेस्ट है किस चीज के लिए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए, ठीक है। आप लोग समझ आ रही है, मैं जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने स्कीम बता दी कि आप लोगों ने इसको याद कैसे करना है। तो बच्चों ये थे आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है, आप लोगों को समझ भी आई है कि किस तरह हम लोगों ने टेस्ट करने हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को करवाया है कि आप लोगों ने इसको याद करना है, ठीक है। एक पेज लेना है, पहले इनको कुछ पढ़ लेना है, फिर आप लोगों ने लिखना है कि अनसैचुरेशन के टेस्ट कौन से हैं। अनसैचुरेशन के टेस्ट लिखने के बाद आप लोगों ने लिखना है कि सपोज अगर आप लोग अनसैचुरेशन का कर रहे हो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो आप लोगों ने देखना है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने ये डालना है, ये डालना है, और आप लोगों के पास ब्रोमीन कलर जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास एक अनसैचुरेशन टेस्ट है, ठीक है। इसको रट्टा मारने के बजाय कॉन्सेप्ट से याद करोगे, जैसे मैंने समझाया है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको याद कर लोगे, ठीक है। हम इसका इंशाल्लाह कम्युनिटी पोस्ट पे मैं एक टेस्ट इसका अरेंज करूंगी, ठीक है। आप लोग प्लीज कनेक्टेड रहें अपने चैनल के साथ। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।